क्या महाशिवरात्रि पे शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ था? अगर शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ था तो महाशिवरात्रि पर आखिर क्या हुआ था? क्यों लोग शिव विवाह के रूप में इसे मनाते हैं? शिवरात्रि के दिन क्यों सोना नहीं चाहिए? क्यों जागने का प्रावधान है और उससे क्या क्या फायदे मिलते हैं? शिवरात्रि के दिन ब्रह्मांड और शरीर में एक ऊर्जा की गतिविधि होती है, उसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं? और शिवरात्रि की रात्रि को शिव के साक्षात दर्शन और उनकी समीपता और उपस्थिति का एहसास कैसे कर सकते हैं? शिवरात्रि का पूरा रहस्य और महत्व आप जानेंगे मेरे साथ, यानी विक्की सक्सेना, गोल्ड मेडलिस्ट, एक्टर, डांसर, मॉडल एंड मोटिवेटर। लेकिन आज मैं आपके सामने सिर्फ एक शिव भक्त के रूप में आया हूं और मैं आपको सारी जानकारी बहुत ही सरल और कम शब्दों में थोड़े से समय में दूंगा। प्लीज वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि महाशिवरात्रि पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जबकि शिव पुराण की रुद्र संहिता के अनुसार शिव और पार्वती माँ का विवाह मार्गशीर्ष माह में यानी नवंबर दिसंबर के रोहिणी नक्षत्र में हुआ और महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि अमावस्या से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। स्कंद पुराण और ईशान संहिता और विद्वानों के अनुसार हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री श्री पार्वती माता ने शिव जी की प्राप्ति के लिए बहुत ही कठोर, लंबी और कठिन तपस्या करी। शिवरात्रि की रात्रि को, महाशिवरात्रि की रात्रि को शिव जी को पार्वती जी ने प्राप्त किया, क्योंकि इस रात्रि को शिव जी ने शिवलिंग के रूप में उनको दर्शन दिए और प्रकट हुए। और विद्वान और ऋषि मुनि मानते हैं कि जिस तरीके से सगुण रूप में शिव जी अर्धनारीश्वर हैं, वैसे ही शिवलिंग में भी शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। इसलिए इस महारात्रि को, शिवरात्रि को शिव विवाह के रूप में भी देखा जाता है। शिवरात्रि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही महत्व हैं। हर महीने की चतुर्दशी यानी अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि होती है, यानी कि साल में कुल 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन फरवरी मार्च के फागुन महीने में चतुर्दशी पे अमावस्या से एक दिन पहले जो शिवरात्रि होती है वो महाशिवरात्रि होती है। इस रात्रि को ब्रह्मांड में एक स्वाभाविक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो इंसानी सिस्टम में भी नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा उठती हुई महसूस होती है। चरक संहिता में एक श्लोक आता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो ही शरीर में घटित होता है, जो ब्रह्मांड में है वो ही शरीर में है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। भगवान ने प्रकृति बनाई और प्रकृति से हमारा ये शरीर बना, यानी भगवान की फुल फॉर्म भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, आप सभी को पता है। इसी तरीके से आप देखते हो कि अगर ब्रह्मांड में कुछ भी गतिविधि होती है, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र में कुछ उछाल आता है या कुछ गतिविधि होता है, तो उस सौरमंडल का असर, उन ब्रह्मांड की गतिविधियों का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है उसे हर एक जीव अपने अंदर महसूस करता है, लेकिन उस ऊर्जा का सही उपयोग वो ही कर सकता है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। और ये मानव जाति पर शिव की कृपा रही है कि हमारी मानव जाति की रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे विकसित होते हुए सीधे हो गई है। तो इस महाशिवरात्रि को अगर हम
सीधे बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हैं, तो ऊर्जा नीचे की ओर से ऊपर प्रवाहित होती है। और अगर हम सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो वो हमारी ऊर्जा की जो गतिविधि है उसमें अवरोध पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। इसलिए सोने की जगह शिवरात्रि पर जागने का विधान है। भले ही आप पूजा पाठ करें, शिवरात्रि में नृत्य कीर्तन करें या आंखें बंद करके शिव भगवान का ध्यान करें, लेकिन जागे। शिवरात्रि पर जागने से आपको असीम फायदे मिलते हैं, चमत्कारिक लाभ मिलता है। जिस तरह ब्रह्मांड में एक सप्तऋषि मंडल है, 7 तारों का समूह भी हम कई बार देखते हैं, वही चीज़ जो ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर में है। जैसे अगर आकाश देखें तो ये हमारा सर पूरा सेरिब्रम, हायर ब्रेन, इसमें 7 ऋषियों को अगर हम माने तो हमारे 2 कान गौतम भारद्वाज ऋषि, 2 आँखें विश्वामित्र जमदाग्नि, नाक के 2 छिद्र वशिष्ठ कश्यप, मुख आत्री ऋषि यानी कि वाक। इन 7 ऋषियों, इंद्रियों का, इन 7 प्राणों का हम अगर सही तरीके से तप साधना और सही मार्ग पे चलने के लिए अगर हम उपयोग करते हैं तो हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। और अगर इन इंद्रियों का हम भोग विलास में, गलत रास्ते में चलने के लिए उपयोग करते हैं तो हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं। शिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन की रात्रि नहीं, शिव भक्ति के मिलन की भी रात्रि है। जिस तरह शिव शक्ति का मिलन हुआ, उसी तरह शिव और भक्ति का यानी परमात्मा और आत्मा का भी शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को मिलन होता है। आंख बंद करके आप शिव का ध्यान करते हुए शून्य के पार अंधकार में सिर्फ उस ओमकार पे, शिव पे ध्यान लगाए। एक पल आपको शिव के समीपता का, शिव के सर्वव्यापी होने का, शिव के अपने अंदर होने का जो एहसास होता है, वो अंदर से जो स्टेट ऑफ आपका एक्सपीरियंस है, वो ही महाशिवरात्रि है। ओम नमो शिवाय, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये वीडियो आपके बहुत काम भी आएगी। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। उसमें हर हर महादेव या जो आपका मन है वो लिख सकते हैं। वैसे तो मैं आपको अपने डांस, एक्टिंग और कॉमेडी की वीडियोस देता रहता हूँ, फिल्म्स बना के भी देता हूँ। कई फिल्मों में मैंने काम किया, वो आपके समक्ष में पेश कर चुका हूँ। लेकिन जब मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ जो हमें ईश्वर के करीब लाती है और हमारे समाज में एक अलग ही अच्छा ऑरा क्रिएट करती है, तो मुझे उसकी अलग ही अनुभूति होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।